शांताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि वक्त के इस बदलते दौर में खुद के अंदर भी बदलाव जरूरी है। उन पुरानी मान्यताओं, घिसी पिटी परंपराओं के साथ जीवन जीते रहोगे तो कुछ नया हासिल नहीं कर पाओगे। कुछ नया हासिल करना है तो कुछ परंपराओं और मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ेगा, कुछ, ना कि सब। हर साल 31 दिसंबर के दिन आप पुराने साल को भूलते हो और नए साल की ओर प्रवेश करते हो, लेकिन भूलते केवल शब्दों में हो, भावों से नहीं भूलते हो। इसलिए वो नया साल भी आपके लिए पुराने साल की तरह रह जाता है। एक माँ ने दूध लिया, ग्वाले से दूध लिया, लेकिन उससे दूध में बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी, उसकी बदबू आने का एक ही कारण था कि कल की दूध की लगार उसमें लगी थी। कल का जो दूध का बर्तन था वो अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तो आज का जो दूध पी रहे हो, जो आज फ्रेश मिल्क है, उसमें भी बदबू आ रही है। क्यों आ रही है बदबू? क्योंकि कल के दूध का स्पर्श है। आपके जीवन में भी नए साल का स्वाद क्यों नहीं आता? क्योंकि पिछले साल की दुर्गंध है। जो पिछले साल किया था वही इस साल कर रहे हो। जैसा पिछले साल जिए थे वैसा इस साल जी रहे हो, तो नया क्या मिलेगा? तुम जी वैसा ही रहे हो, चाहिए नया है तो कैसे मिलेगा? एक पति का अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा हुआ इस साल। किस बात को लेकर? वो एक दिन कहता है कि तुमने आज केले की सब्जी नहीं बनाई, पालक की भाजी नहीं बनाई। पत्नी ने बहुत समझाया, माना नहीं। पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बाद में पूछा क्या हो गया? बोले उसने केले की सब्जी नहीं बनाई, पालक की भाजी नहीं बनाई। पत्नी कहती लेके ही नहीं आए तो मैं बनाऊंगी कैसे? जब तुम लाए नहीं तो तुमको वो चीज मिलेगी कैसे? तुमने वो स्वभाव, वो व्यवहार में अपने सुधार किया नहीं तो नया साल मिलेगा कैसे? नया साल भी वैसे ही रहेगा। इसलिए साल बदल रहा है, जिंदगी वैसी ही चल रही है। इस चेंजिंग, मूविंग लाइफ में अपने अंदर गुड चेंजेस करें। साल का अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन कुछ घंटों का बचा है। उन कुछ घंटों में जो पिछले जिंदगी जी थी उसको वहीं फॉर्मेट कर दें। अपन अब नई जिंदगी की ओर चलेंगे। रिमूव द पास्ट एंड लीव द पास्ट एंड मूव ऑन टू न्यू लाइफ। अपनी नई जिंदगी की ओर चलना है। हमने बहुत पुरानी जिंदगी जी ली, वही पुराने खटे पेटे भाव रख लिए, वही खोटे परिणाम रख लिए, दूसरों के प्रति राग द्वेष रख लिया, कौन अपना कौन पराया इसका हिसाब लगा लिया। छोड़ो, अब आगे बढ़ो। जो जिंदगी बीत चुकी है वो पास्ट है। उस पास्ट से फ्यूचर नहीं बनता, फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से। पिछले वर्ष हमने कितने रिश्ते बनाए, कितने गंवाए? पिछले वर्ष हमने कितने रिश्ते बनाए, कितने रिश्ते मिटाए, कितना पैसा कमाया, कितना पैसा गंवाया? इसका हिसाब मत रखना, इसका हिसाब मत रखना। हिसाब अगर रखना हो तो इसका रखना कि हमने अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व में कितना सुधार किया है। हमने अपनी गलतियों से क्या क्या सीख ली है, इसका हिसाब रखो। यार उसको 3,000 रुपये दिए थे, वो खा गया। उसको 2 लाख रुपए दिए थे, वो लौट करके नहीं आया, उसने ब्याज नहीं दिया, ये माल नहीं बिका। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आपने अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में क्या सुधार किया है? वही कहने का बेढंग
तरीका, अपने से बड़ों से अविनय पूर्वक बोलना, कुछ भी जो मन में आए वो खा लेना, यही तो जिंदगी पुरानी जी है आपने। जिस होटल में इच्छा उस होटल चले गए, जिसके साथ जब घूमना तो घूम लिया। तो आपने जो पिछले साल किया है वही इस साल नहीं करना है। इस साल कुछ और हिसाब किताब करना है। अकाउंट्स तो मेंटेन करना, लेकिन हिसाब किताब बदलने का तरीका बदलना, अकाउंट्स बदलना है। हमने कितना कमाया, कितना गंवाया, हमने कितने रिश्ते बनाए, कितने रिश्ते टूट गए, किस किस के यहाँ संबंध बनाने गए, किस किस के यहाँ नहीं गए, ये सब इसका हिसाब मत लगाना, ये बहुत सेकेंडरी है लाइफ में। पैसे को उतनी अहमियत देना जितना वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर हावी ना हो पाए। पैसा अगर तुम्हारी जेब में है तो तुम बड़े आदमी हो, और पैसा अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बहुत छोटे आदमी हो। चेंज करना, हिसाब किताब चेंज करना। अब क्या हिसाब करना किताब करना है? अपना व्यवहार और अपना व्यक्तित्व, इसका हिसाब किताब करना है। हमने अपने इन विगत दिवसों में अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया है? हमने लोगों से कैसे बात करने का तरीका था, हमने उसको कैसा बदला है? हमारे एक्सप्रेशंस कैसे थे, हमारे एक्सप्रेशंस अब कैसे हैं? हमारी टोन कैसी थी, अब हमारी टोन कैसी है? हमारा नेचर कैसा था, अब हमारा नेचर कैसा है? ये था और है, इसका जो बीच का डिफरेंस है, इसी को कवर करना है, इसी को कवर करना है। देखना आप, सफेद दूध बढ़िया रवेदार कलाकंद हो जाता है, मावा हो जाता है। कैसे? दूध की आंच में हल्का हल्का पकने से वो दूध रवेदार कलाकंद बन जाता है। उसका नाम हो जाता है कलाकंद। दूध से कलाकंद बन गया, उसने अपने आप को तपाया है, अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाया है। आप इस साल कम से कम अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में कुछ अच्छा अंतर लाएं। जो पिछला साल जिया है वो इस साल नहीं जिएंगे। रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनाना है, मेरा नज़रिया कैसा था पिछले साल, कागज़ में लिखना, इस साल मेरा नज़रिया कैसा है। पहले मेरा एटीट्यूड क्या था, अब मेरा एटीट्यूड क्या है। पहले चीज़ों को मैं किस ढंग से देखता था, अब मैं किस ढंग से देखता हूँ। दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का भाव रखता था, दूसरे की बहन को गंदी नज़र से देखता था। इस साल मैं अपने इस नज़रिए को बदलूंगा, इस साल मैं अपने इस नज़रिए को बदलूंगा। और इस साल में जैसा अपनी बहन को देखता हूँ वैसे ही दूसरे की बहन को देखूंगा। बस ये नज़रिया लाना है, ये रिपोर्ट कार्ड में लिखना। फिर देखना कि मैंने भाषा कैसी थी। पहले मैं कभी भी किसी से भी ऊंची आवाज़ में कह देता था, कैसे भी शब्द कह देता था। इस साल वो मैं नहीं कहूँगा, इस साल वो मैं नहीं करूँगा। मैं पहले किसी से किसी भी टोन में कह देता था, चेहरे के एक्सप्रेशंस मेरे कैसे थे, इस साल में वो चेंज करूँगा। इस साल में प्रेजेंटेशन अच्छा दूंगा, गलत बात को भी सही ढंग से प्रेजेंट करूँगा। और ये अपन नहीं कह सकते कि वी कैन नॉट चेंज योर सेल्फ। अगर आप ये कहते हो कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, तो अभी आप फिर इंसान नहीं हो, फिर जानवर हो। क्योंकि जानवर अपने आप को नहीं बदलते, इंसान तो बदलते हैं। जब बुरा परिवर्तन आपके अंदर आ सकता है तो अच्छा परिवर्तन भी आपके अंदर आ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व में और आगे देखना। हमने अपने चारित्र में पिछले साल कैसा जिया था चारित्र, इस साल अपना चारित्र हम कैसा जिएंगे। पिछले साल हमारी धार्मिकता कितनी थी, अधार्मिकता कितनी थी, इस साल हमारी धार्मिकता कितनी है और हमको कैसा करना है। ऐसा गोल सेट करना, ऐसा गोल सेट करना। पिछले साल हमारा स्वभाव कैसा था, हमारी लोगों से प्रीति कैसी थी, इस साल हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। हम सेल्फिश हैं कि हम सबको लेके चलते हैं। ये अपना नेचर चेक करना दिस ईयर, आज इस साल चेक करना है और फ्रॉम डे 1 चेंज करना है। वो पुराने दिन एक बार ज़रूर याद करना, जब 5th क्लास में 8th क्लास में आप लोग थे। नई बुक्स और नई कॉपी आती थी, नई ड्रेस आती थी, धोते थे, प्रेस करते थे, अलग से क्लिप लगाते थे कि इस साल तो
गंदी नहीं होने दूंगा मैं शर्ट। इस साल तो शूज़ एकदम वेल मेंटेन्ड रहेंगे, लेस मेरा ब्लैक शूज़ की ब्लैक ही रहेगी, ब्राउन नहीं होगी। एक ही कॉपी में अलग से कवर चढ़ाते थे, नेम प्लेट लगाते थे और फिर वो उसमें नाम लिखते थे, मैथ्स बुक कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2। इस साल एक भी होमवर्क नहीं छोड़ूंगा पेंडिंग। और स्कूल जाने के पहले हर बुक को एक बार देखते थे इसमें क्या क्या आ रहा है, इस बार फर्स्ट चैप्टर क्या है, याद है। लेकिन एक 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने निकले, वो कॉपी वही खाटी पिटी सी, कुछ कोई बुक तो खुली नहीं, कोई कॉपी लिखी नहीं, कोई तो साल भर कवर चढ़ी रखी रह गई तो रह गई, उसमें पिताजी का हिसाब किताब हो रहा है, दूध वाले का हिसाब किताब हो रहा है, प्रेस वाले का हिसाब किताब हो रहा है। ऐसा आपने जीवन जिया है। इस साल ऐसा नहीं जीना है। इस साल जो बुक्स लेंगे वो पूरी रीड करेंगे, और जो रजिस्टर्स लेंगे वो पूरे भरेंगे। तिजोरी खोल के देखना, इतनी भरी है, इतनी खाली है, इस साल पूरी भर के रखूंगा। इस साल का टारगेट है, एक तिजोरी और खरीदना है इस साल का टारगेट है। पिछले साल 10 एकड़ जमीन देखी थी, इस बार 100 एकड़ जमीन लेना है, इस साल का टारगेट है। तो ये टारगेट चेंज करना है। अपनी प्रत्येक क्रिया में हमें चेंजेस लाना है। हमने पिछले वर्षों में नीति का जीवन नहीं दिया था, अनैतिक जीवन जिया था। इस साल नीति का नैतिक जीवन जीना है। पिछले साल से इस साल कुछ डिफरेंस होगा, और इस साल को हमने डिफरेंस तरीके से नहीं जिया, डिफरेंट होके नहीं जिया, तो बस कैलेंडर का कागज बदलेगा, मोबाइल्स में डेट बदलेगी, 2024 का 2025 हो जाएगा बस। अच्छा, आप एक बात देखना, कई लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कि ये तो 2025 इज़ वेरी गुड, ये तो 9 का अंक आ रहा है। भैया 9 का अंक कई बार आ चुका है, 9 का अंक कई बार आया है, तुमने मौके पर कैसा चौका लगाया है, बात तो ये है। 2024 इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। लोग कह रहे थे कि 2024 खराब है, मेरे लिए सबसे स्वर्णिम था। लोग कह रहे 2025 में रोग होंगे, मुझे पता है मुझे कोई रोग नहीं होगा, 2025 मेरे लिए 24 से अच्छा होगा। मैं पहले दिन से मान के रखा हूं कि पिच मेरे अनुकूल है, बॉलर कहीं भी बॉल पटकेगा मैं तो वहीं मारूंगा जहां मुझे मारना है। ये मेरा माइंड सेट है। जो खिलाड़ी माइंड सेट करके आता है वो टेस्ट मैच में भी खेलता है, जो माइंड सेट करके नहीं आता वो T20 में भी नहीं खेल पाता है। बस इतना सा खेल है, माइंड सेट का खेल है। पिछले साल हमने अपनी ज़िंदगी को कैसा जिया था, इस साल अपनी ज़िंदगी को कैसा जिएंगे, डिफरेंस करो। बीते वर्ष में क्या क्या किया है एक बार ज़रा शॉर्ट में रिवाइंड करना, रिकैप करना, हाइलाइट्स देखना अपनी लाइफ की, कि देखो जनवरी में ये किया, फरवरी में ये किया, मार्च में ये किया, जून में यहाँ गलती कर दी तो पूरे 5 महीने हिसाब किताब बराबर कर दिया। फिर जुलाई में वापस नई इनिंग्स खेली, अगस्त में आते आते फिर एक छोटी सी गलती करी, फिर लाइफ का बैलेंस बराबर कर दिया। पत्नी से 6 महीने 8 महीने में अच्छे से बात करी, व्यापारी से अच्छे से व्यवहार जमाया, एक दिन किसी बात पर हम अकारण गुस्सा कर बैठे, हमने सब हिसाब बराबर कर दिया, अब हम माइनस में है, गड्ढे में है। इसमें गलती किसकी थी? पत्नी की, रिश्तेदार की, व्यापारी की। गलती हमारी थी, हम उतने एक्टिव नहीं थे जितना होना चाहिए था, अथवा कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया। इस साल वो कारण आने नहीं दूंगा, इस साल वो कारण आने नहीं दूंगा। बॉलर के हाथ से बॉल छूटी नहीं कि निर्णय कर लूंगा कहां मारना है, इस साल कारण आने नहीं दूंगा। बहुत हो गया घिसी पिटी जिंदगी जीते हुए, वही फटे कपड़े पहनते हुए, अब तो मैं सूट बूट में ही घूमूंगा। ये अपना माइंड सेट कर लो कि दिस ईयर विल बी डिफरेंट। इस साल को मैं पिछले 25 साल से अच्छा जी के दिखाऊंगा। जो पिछली जिंदगी थी वो कैसी निकली उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस साल जो मेरी जिंदगी रहेगी वो मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए एक इतिहास रहेगा, लेकिन वो इतिहास सुंदर रहेगा। ऐसा अपने अंदर एक एग्रीमेंट कर लो, अपने अंदर एक बात है, नोट करवा दो। टैटू बनवाते ना आप लोग, टैटूज, एक टैटू ये भी बना के रख लो पेन से माइंड के अंदर, 2025
मेरी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम वर्ष है। पागलों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करूंगा। मेहनत करूंगा, किस्मत मेहनत की दासी है। अपनी कॉपी में, अपने फ़ोन में कागज़ लगा करके एक वॉलपेपर बना लेना कि मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर 2025 है। मेरी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम अवसर 2025 है। जो जो चेंजेस मेरी लाइफ में पिछले कई सालों में नहीं आए, वो इस साल आएंगे। मैं अपने फील्ड में ऊंचाइयों पर रहूंगा, शिखर पर रहूंगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं अपनी फील्ड का आसमान बन के रहूंगा। अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा के रखना, एक शेर बनाना। आप लोगों को बहुत एडिटिंग आती है। एक शेर बनाना और उसमें लिखना, मैं अपनी इस 2025 की ज़िंदगी में अपने शिखर पर रहूंगा, अपनी टॉप इनिंग्स खेलूंगा। बस ये माइंड सेट कर लो इस साल, और उसी चीज़ को बार बार देखना। कई लोग कहते हैं कि हाथ में नंबर लिख लो अच्छा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, हाथ में नंबर अच्छा लिखने से क्या होगा? अंदर जज्बा तो हो, अंदर जज्बा तो। वो भिखारी भीख मांगता है, 100-200 रुपये कमाता है, उसको पता है कि मेहनत करके 1000 कमा सकता हूँ। कौन कमाए, करने तो दो, जिंदगी चल रही है, काम चल रहा है। बीते वर्ष का रिपोर्ट कार्ड इस साल रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ कहाँ फेल हुआ था, किस किस सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ मेरी वीकनेस थी, वो एक्टिवनेस होना चाहिए। पिछले साल मैंने बहुत कमाया और बहुत गंवाया क्योंकि फिक्स्ड इनकम नहीं थी। इस साल सिर्फ फिक्स्ड इनकम पर काम करूँगा। बीतते वर्ष में ज़रूर सोचिए, साल तो बदल गया, हम में क्या बदलाव आ गया, हमारे अंदर क्या बदलाव आया है। साल तो बदल चुका है, और हमारे अंदर अगर बदलाव नहीं आया है तो हम भी वही पुराने घिसे पिटे हैं। कैलेंडर बदल दिया है, हम वही हैं। दूसरों को देख करके वही बुरे भाव, ईर्ष्या, निंदा, अच्छे लोगों की निंदा करना, बुरे लोगों के प्रति बुरे भाव रखना, वही तो जिंदगी जी थी। नहीं, इस साल मैं बदलूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने दिमाग में एक नई चिप डाल के रखना, दिस ईयर विल बी बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। सोच के रख लो, हो जाएगा। और जब कोई काम ना बने तो यही सोचना, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, काम होगा। कैसे नहीं होगा? कॉन्फिडेंस लाओ, होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। नहीं बने फिर पुरुषार्थ करना। आप लोग बल्ब लगाते हो, लाइट लगाते हो प्रकाश के लिए। एक बल्ब बनाने वाले व्यक्ति को कितने दिन लगे थे? जिसने बल्ब बनाया था उसको 10,000 एक्सपेरिमेंट लगे थे। 9,999 फेल हुए थे, 10,000वां सफल हुआ था। आपने अपनी लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट कभी किए हैं? फिर उतना बड़ा नाम भी नहीं मिलेगा, तुम दुनिया को क्या देके जाओगे? फिर बड़े सपने हैं, बड़ी मेहनत, बड़ा जज्बा भी होना चाहिए। होगा। किसी ने बोल दिया उससे कि 9,999 बार तुम असफल हुए हो, उसने बोला नहीं, मैंने 9,999 बार सफल होने का तरीका ढूंढा है। असफल से बचूंगा, असफलता से बचूंगा, तभी सफल होऊंगा। हर दिन हर परिस्थिति कुछ सिखाती है, सीख के जाना। 2025 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। ये सोच करके, माइंड सेट करके रखना, दुनिया में आपसे ऊंचा इस साल कोई नहीं होगा। पैसा कमाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, चारित्र को धारण करूंगा, व्यवहार का सुधार करूंगा, नज़रिया बदलूंगा, हर दिन अपने ऊपर काम करूंगा। इस साल अपने ऊपर काम करना, फिर दुनिया तुम पर भी PhD करेगी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की